देखो बात ऐसी है कि जहां देखो तहां सोशल मीडिया पे एक ही चीज सर्च हो रहा है, ज्योति मौर्य हैशटैग आलोक मौर्य। तो आइए हम समझ लेते हैं विस्तार से क्या हो रहा है, क्या हुआ इंडस्ट्रीज में, क्या ज्योति मौर्य को एसडीएम पद से हटाया जाएगा या नहीं, साफ साफ बता। तो 2010 में आलोक मौर्य की शादी होती है। आलोक मौर्य रहने वाले हैं आजमगढ़ मेहनगर के और ज्योति मौर्य रहने वाली हैं वाराणसी। तो 2010 में इनकी शादी होती है, पर 2 बच्चे भी हैं इनके। इतना पढ़ा लिखा के आलोक मौर्य बनाते हैं एसडीएम, और एसडीएम बनते क्या है, एसडीएम बनते ही इनके पिछड़ मारते हैं, निकल पाएगी फुर्सत। जब जो बंदा को तो इतना पढ़ा लिया कि एसडीएम बना दिया, तो उसको दर्द नहीं होगा। जो लात मार के भगाएगी तो दर्द नहीं होगा उसको। जितना यार तुम ही बताओ, अगर तुमने पत्नी पढ़ाओगे, तुम्हें लात मार के भगा दे के फुर्सत में दूसरे मर्द के साथ अफेयर उसका चलने लगेगा, तो आपको दर्द नहीं होगा। आप सोचोगे ना मैं रहूंगा या ये रहेगी, यही कि आपको दिमाग में यही ख्याल आएगा। साथ ही होता है तो आप भी यही सोचोगे, इतना मेहनत मैं किया, ठीक है, बच्चा मैं नहीं पढ़ा लिखा रहा हूँ, पढ़ाया लिखा है मैं, एसडीएम बन गई तो यार अफेयर दूसरे के साथ, है ना। दर्द इस बात का हो रहा है। इस बात के लिए भाई आलोक मौर्य रो रहे थे, बयान दिए थे रो रो के। अब उनकी एक छोटी सी नौकरी है, सफाई कर्मचारी है। कितना कमा लेगा सफाई कर्मचारी। अब इतने बड़े पद पे जाने के बाद सोचे थे हमारा जिंदगी पलट जाएगा, पर कहाँ। ज्योति मौर्य जब बेवफा निकली तो एक सीख मिली, पता क्या, बेटी पढ़ाओ बीबी नहीं, ठीक है। हाँ, बहुत लोग अपने पत्नियों को, अपने बीबियों को जो बाहर पढ़ा रहे थे वो बुला लिए। कहीं सलाम ज्योति मौर्य तरह बेवफा न हो जाए, कहीं आलोक मौर्य तरह हमें ना बनना पड़ जाए, उसकी तरह अपना दर्द न झेलना पड़ जाए, यही सोच के सब बुला लिए हैं। प्लस उनके घर पुलिस भी आ गई है, पूछताछ क्यों बुला लिए, यही बयान रहा कि ज्योति मौर्य की तरह ना हो जाए।